हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं कि यार इस एआई एरा के अंदर आप लोग कैसे फोकस रहो और कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करो। आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरा देखेंगे कंप्लीट एंड टू एंड कि एआई के अराउंड मिथ क्या है, रियलिटी चेक क्या है और कैसे आप इस एआई एरा के अंदर जो फेक न्यूज है, जो प्रोपेगेंडा है, उससे बच सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों, आप लोग भी इंस्टाग्राम तो चलाते ही होंगे और आपने भी इंस्टाग्राम में ऐसी बहुत सारी रील्स देखी होंगी जिनके अंदर वो लोग बात करते रहते हैं कि यार एआई तुम्हारी जॉब ले लेगा, एआई ने तो ऐप बना दिए, एआई ने तो टू डू लिस्ट बना दी, या फिर एआई ने एक फुल फ्लैश वेबसाइट भी बना के रख दी है। ये बात सुन के काफी ज्यादा लोग अपनी चीजों पे ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। एआई के अराउंड इतना बज़वर्ड क्रिएट हो गया है कि आप लोग समझ नहीं सकते हो कि जो यूथ है या फिर जो नया नया कॉलेज स्टूडेंट है वो इस चीज में कंफ्यूज हो रहा है कि भाई मैं कोडिंग सीखूं भी या नहीं, या फिर आगे तो फ्यूचर एआई का ही है तो चलो मैं कोडिंग सीख के भी क्या ही करूंगा, मैं कुछ और ही कर लेता हूँ। पर क्या असलियत में ऐसा है? मैं आपको इसके ऊपर एक रियलिटी चेक देता हूँ। मैं खुद एक रिमोट डेवलपर हूँ जो एक रिमोट यूएस स्टार्टअप के अंदर काम कर रहा है। तो देखो, तुम लोगों को मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में कंपनीज के अंदर हो क्या रहा है। कंपनीज के अंदर जो लोग रेगुलरली काम करते हैं या जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बल्कि एवरी अदर फील्ड इन द कंपनी में भी, वो सेल्स हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं। सबको बेसिकली ये चीज बोली जा रही है, आप अपने काम को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए एआई का डेली यूज करना स्टार्ट कर दो। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी कंपनी के अंदर हमारे सीईओ ने सेल्स टीम को बोला, आप लोग खुद सेल्स करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन करते हो, क्योंकि अगर आप एआई का यूज करो या फिर एक एआई का चैट मॉडल बना दो तो हमारी सेल्स की जो प्रोडक्टिविटी है उससे वो इंक्रीज हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इंजीनियरिंग के ऊपर ही ये चीज एआई की लागू नहीं है। ये हर डिफरेंट सेक्टर के ऊपर अपनी अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से एआई जो है वो काम करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियों को अब आपकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास तो डिफरेंट डिफरेंट पेड एआई टूल्स हैं, तो वो लोग स्टाफ का करेंगे क्या, वो सब कुछ एआई से ही करवा लेंगे। देखो, तुमको एक चीज तो समझ में आनी ही चाहिए कि देखो, जो कंपनी का ओनर होता है ना, मैं एक सॉफ्टवेयर फील्ड से बिलोंग करता हूं तो मैं आपको उस सेंस से समझाता हूं। कोई भी अगर प्रोडक्शन में इश्यू आएगा या कोई भी एक बग आएगा या कोई भी एक फीचर नया डेवलप करना होगा फ्रॉम स्क्रैच, तो वो हमारा जो फाउंडर है या सीईओ है वो बैठ के कोडिंग नहीं करेगा। उसके लिए उसको बंदे चाहिए ही चाहिए होंगे जो कि पूरा इंटायर सिस्टम एंड टू एंड समझते हो। तो कंपनीज को आपकी स्टिल जरूरत है, पर मार्केट के अंदर चेंज ये आया है, अब आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि अब आप जो काम है वो फास्टर डिलीवर कर पाओ और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओ और ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्पेंडिंग द टाइम इन रिगरस कोडिंग। बिकॉज कोडिंग तो एआई कर देगा, पर एआई से आपको क्या कोड करवाना है वो आप पे डिपेंड करता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आपका जो कंपनी का कोड है वो C# में लिखा हुआ है या फिर जावा के अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर कोई बग आ गया, अब आपको वो बग फिक्स करना है। अगर आपको कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं होगी तो अब आप क्या करोगे? आप सारा का सारा कोड उठा के गिटहब कोपायलट या फिर कर्सर पे डाल दोगे और उसको बोलोगे भाई ये बग आ गया है, इस बग को फिक्स कर दो। पर एक्चुअल में होता क्या है ना कि एआई आपको अपने तरीके से ही आउटपुट जनरेट करके देगा, पर आपको उसके लिए प्रॉम्प्टिंग अच्छे से आनी चाहिए और आपको पूरा एंड टू एंड पता होना चाहिए इस सिस्टम के अंदर मेरे को इस फ्रेमवर्क के अंदर और इस लैंग्वेज के अंदर कोड चाहिए। काफी सारे ऐसे एविडेंस भी मिले हैं कि जहां पर एआई को पूरा कोड बेस का फुल कंट्रोल दे दिया और उसने पूरा प्रोडक्शन डेटाबेस भी डिलीट कर दिया। रेपलेट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रेपलेट ने पूरा एक प्रोडक्शन डेटाबेस ही उड़ा के रख दिया। तो आप बिल्कुल भी अपना पूरा इंटायर कोड बेस का कंट्रोल एक एआई एजेंट को नहीं दे सकते हो। उसके लिए आपको अपने कॉन्शियस की, आपको अपने नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी। तो देखो, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो इंसान है ना वो अपने आप को हमेशा डफर और बेवकूफी समझता रहा है। पहले लोग ये सब बातें करते थे कि कंप्यूटर आ जाएगा तो यार ये सब काम तो हम लोग मैनुअली करते हैं, वो सब तो खत्म ही हो जाएगा, तो काफी सारे लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, काफी सारे लोगों के पास तो जॉब्स ही नहीं रहेगी, तो आगे काम कैसे होगा, बेसिकली सर्वाइवल कैसे हो। पर क्या ऐसा एक्चुअल में हुआ? कंप्यूटर आने से बल्कि डेवलपमेंट और हुई है और ज्यादा नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं। जो ये फंडा है ना, जो ये लाइन है जो आप सुनते रहते हो बार बार कि एआई विल रिप्लेस, एआई विल रिप्लेस, ये बेसिकली एआई की हाइप बनाने के लिए या फिर मार्केट को क्रैश करने के लिए ज्यादा बार यूज होता है, ताकि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं या बड़े बड़े टेक फाउंडर्स हैं वो इस चीज का फायदा उठा सके और उसको कैश कर सके। पर आप लोग खुद समझ के देखो, एआई को आज इंट्रोड्यूस हुए 2-3 साल हो गए हैं। मैं ये नहीं जानता कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है या क्या नहीं, पर अभी तक अगर एआई इतना ज्यादा एडवांस हो चुका होता तो बिल्कुल हायरिंग जीरो हो गई होती। और अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाओ, चाहे लिंक्डइन पे चले जाओ, चाहे नौकरी पे चले जाओ या और भी किसी प्लेटफॉर्म पे ऊपर चले जाओगे ना, आपको भर भर के हायरिंग देखेंगी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स
के लिए भी रोल निकल रहे हैं, फुल स्टैक डेवलपर्स के लिए भी रोल निकल रहे हैं, सेल्स के लिए भी रोल निकल रहे हैं, मार्केटिंग के लिए भी रोल निकल रहे हैं। तो अगर एआई को रिप्लेस करना होता तो आप लोग रिप्लेस हो चुके होते और सब काम बंद हो चुका होता। आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आप लोग एआई का इफेक्टिवली यूज कैसे करो। तुम लोगों को ना ये समझना पड़ेगा बिल्कुल एंड टू एंड कि जो एआई है ना वो एक हेल्पिंग टूल है। अब तुम इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि मान लो एआई नहीं है, तुम्हारे पास एक आदमी है जो कि तुम्हारा काम कर सकता है, पर उसको मॉनिटर तुमको करना है। पर मान लो वो तुमको कोई एक्सक्यूज देता है कि मैं ये नहीं कर सकता, या फिर इस काम में इतना टाइम लगेगा, या फिर मैं इसको इस अप्रोच से फॉलो करूंगा। अगर आपको उस प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज नहीं होगी या फिर आपको उस डोमेन के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, तो आप किसी भी दूसरे आदमी की बातों पे कैसे ट्रस्ट कर लोगे या कैसे अपनी सारी क्रिटिकल चीजें उसके हाथ में दे दोगे। तो उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल में इसकी वजह से पूरे टेक वर्ल्ड में एक पैनिक क्रिएट हो गया है कि यार अब तो हमें ना कोडिंग सीखनी ही नहीं चाहिए, अब तो हमें अपने रूट्स और अपने बेसिक्स से दूर हो जाना चाहिए। जावास्क्रिप्ट सीख के भाई मैं क्या ही करूंगा, एचटीएमएल सीख के मैं क्या ही करूंगा, मैं तो जाके एआई चैटबॉट को बोलूंगा कि क्रिएट अ टू डू लिस्ट, तो वो मेरे को बना के दे देगा। तो देखो मैं तुम लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि एआई टेक्नोलॉजी कितनी भी ज्यादा एडवांस होती रहे, आगे फ्यूचर में हो सकता है कि GPT-5 आया है, कल को GPT-10 भी आ जाएगा और नए नए फीचर्स भी आ जाएंगे। हो सकता है एजीआई का सपना भी पूरा हो जाए, पर क्या आपको लगता है कि जो रूट्स हैं वो कभी हमारी वैनिश हो सकती हैं? देखो वेबसाइट और ऐप तो हमेशा रहेगी, चाहे एआई रहे चाहे एआई ना रहे। जब आप उबर या ओला चलाते हो, तो जब आप कैब बुक करते हो तो आप बेसिकली उसकी वेबसाइट या ऐप खोलते हो ना, आप फोन में जाके ऐप खोलते हो और उस ऐप में जाके वो बुक करते हो कि भाई ये उबर है तो इस उबर का ये प्राइस है, चलो मैं उबर बुक कर देता हूँ। उस केस में आप एआई के बारे में सोचते हो? नहीं सोचते ना। वेबसाइट्स और ऐप बनना कभी बंद नहीं होगी। सेम विद अदर प्रोफेशनल, कभी भी डॉक्टर पूरा एग्जामिन करके ही आपको दवाई देगा, चाहे आप कितनी ही गूगल या एआई से एडवाइस ले लो। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप एक कोडिंग फील्ड के अंदर हो या फिर आप अभी टेक फील्ड के अंदर हो ना, तो अपने बेसिक्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। अगर आप एक कॉलेज के अंदर हो तो हाईली आपके लिए चीज इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बेसिक्स पे बिल्कुल अड़े रहो, टिके रहो। क्योंकि देखो अगर आपको अपने बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे होंगे ना, काफी क्रिस्टल क्लियर होंगे, तो आप अपने एआई का यूज करके भी अपने डिफरेंट आइडियाज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसा कि मान लो कि आपने पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख लिया, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, तो आप क्या करोगे? अब आपने तो पूरा सीख लिया, आपको मालूम है कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनता है, कैसे एपीआई जो है आपस में फ्रंट एंड बैक एंड कम्युनिकेट करता है। तो आप सिंपली जाओगे अपने किसी भी एआई के पेड मॉडल के ऊपर या किसी भी एआई मॉडल के ऊपर और वहां पे जाके उसको बोलोगे भाई देख ये प्रॉम्प्ट है, ये आइडिया है, ये डिजाइन है, मेरे को वेबसाइट बना के दे दे। वो पहली बार में मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ वो आपको कंप्लीट फुली फ्रेशिंग वेबसाइट बना के तो दे देगा, पर उसके अंदर इतने बग्स होंगे कि आपको बार बार रिफाइन करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? इतने नॉलेज के ऊपर जो आपने खुद सीखा है, आप उसके कोड को जो एआई ने लिखा है उसको रिव्यू करोगे, उसके अंदर नए फीचर्स को ऐड करोगे और उसको फुली फंक्शनल वेबसाइट बनाओगे। तो आप अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस या अपनी वेबसाइट कुछ ही दिन में बना सकते हो, अगर आपको अपने रूट्स या बेसिक्स काफी अच्छे से क्लियर है। तो सिर्फ टू डू लिस्ट या कैलकुलेटर बना के कोई स्टार्टअप या कोई कंपनी खड़ी नहीं हो सकती, वो तो कोई भी बना ले। पर आपको एडवांस चीजें बनानी है, आपको मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना है, तो आपको बेसिक्स को समझना ही पड़ेगा। आज की ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना।